शुरू कीजिए आप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक, रूहों के मालिक, निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बच कर रहना है मुश्किल। संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बच कर रहना है मुश्किल। किसी रूहों की, किसी रूहों की तेरे हवाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। रंग महल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलन वाली, रंग महल में जो रहने वाली, घाट में खेलन वाली, उसको तेरे बिन, उसको तेरे बिन कौन संभाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। आत्म देखे खेल फना में, पर आत्म का ठोर बका में, आत्म देखे खेल फना में, पर आत्म का ठोर बका में। दोनों तनों के, दोनों तनों के तुम रखवाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। हक रूहों में और रूहे हक में, अरस परस का नाता रस में, हक रूहों में और रूहे हक में, अरस परस का नाता रस में। नैनों से अमृत, नैनों से अमृत छलकान वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। रूह
रूहों के मालिक, रूह के मालिक, निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम। धन्यवाद अमिता जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लाहू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निर्गुणित, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की अभी तक की अभी 5वीं लहर ही चल रही है कि विद्यालय तक महाराज जी रोज जाते हैं, बीच में ही बनारस में उतर जाते हैं। यात्रा तो शुरू करी थी मथुरा तक की, लेकिन बीच में बनारस में उतर के विद्यालय के सामने रोज जाते हैं। लेकिन अंदर नहीं जा पाते विद्यालय के, कोई संघर्ष दिल में बना रहता है कि क्या करना है इस विद्या को लेकर। लेकिन जैसे ही विद्यालय से वापस आते थे तो फिर संघर्ष होता था कि तुम्हारा तो उम्र अब है अभी कि तुम विद्या ग्रहण कर लो। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिल में महाराज जी के, और इस प्रकार महाराज जी रोज विद्यालय तक जाते हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर नहीं जा पाते हैं। तब एक दिन जब विद्यालय के दरवाजे पे खड़े हुए थे, ये 9वां दिन था, कि उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि हे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तब महाराज जी बताते हैं कि मेरे मन में तो ये संघर्ष ही चल रहा है बहुत दिनों से, मैं विद्यालय तक तो आ जाता हूँ लेकिन वापस नहीं, विद्यालय के अंदर नहीं जा पाता हूँ। तब वो महापुरुष उनको कहते हैं कि शिक्षा अगर लेनी है तो पारलौकिक शिक्षा लो, विद्या अगर लेनी है, दुनिया की विद्या लेने से क्या फायदा होने वाला है। तो आगे यहीं पे ही प्रसंग चल रहा है। विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगन्नाथ जी को अपनाओ। वो महापुरुष कहते हैं कि यदि आपको विद्या लेनी है तो दुनियाविक विद्या लेने का कोई फायदा नहीं, इससे तो आपके अंदर की काव काव और बढ़ जाएगी। आपको यदि विद्या लेनी है तो पारलौकिक विद्या लीजिए, और इसको प्राप्त करना है अगर तो जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी को अपनाइए, आपको पूर्ण विद्या वहीं पे ही प्राप्त होगी। दर्शन साक्षात होवे, कल्याण तुम्हारा कर देंगे, जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। उनको आशीर्वाद देते हैं कि वहां पर तुम जाओगे, तुम्हें जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन होंगे, वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे और तुम्हारी झोली को विद्या से पूर्ण रूप से भर देंगे। हो गए अलग कहकर इतना, हम तकते रह गए कहीं गए, दौर आते थे मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे। महाराज जी कह रहे हैं इतनी बात कह के वो कहाँ अलग हो गए हमें पता ही नहीं चला, हम उनको देखते ही रहे, अरे अभी तो बिल्कुल सामने खड़े थे, कहाँ चले गए। लेकिन हम वो तो अलग हो गए, हम उनके शब्दों को मन ही मन में दोहराते रहे जो महापुरुष ने हमें वचन कहे थे। भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा था, इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा मारा सा। महाराज जी कह रहे हैं जो इतना हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसको एक किनारा मिल गया।
उनको जैसे कि ऊपर से ही आदेश आया हो, ऐसा लगता था कि महापुरुष को उन्होंने ही, परमात्मा ने हमारी मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। हमें जैसे लगा कि जैसे डूबते को किनारा मिल गया हो। अब हमारे पास कोई अभी तक लक्ष्य ही नहीं था, अब एक लक्ष्य हो गया कि जगन्नाथपुरी जाना है। संतोष भरा था शब्दों में, पूर्ण रूप से मन शांत हुआ, जैसे संघर्षण का मेरे उर से एकदम प्राणानांत हुआ। महाराज जी कह रहे हैं बस इसके बाद जगन्नाथपुरी जाना है, इसकी लगन लग गई, मन एकदम शांत हो गया और शांति से भर गया, संतोष से भर गया। ऐसे लगता था जैसे मेरे अंदर जो वाद विवाद चल रहा था उसका एकदम अंत हो गया। तो जब इतनी उनके शब्दों से मुझे उनके शब्दों से इतनी शांति प्राप्त हुई, जगन्नाथपुरी चले जाओ एक मार्गदर्शन मेरा, तो मेरा मन शांत हो गया। अब जगन्नाथ की ओर थी, मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से थे बिल्कुल हम ना। महाराज जी कह रहे हैं मन में ये तो आ ही गया कि अब हमको जगन्नाथपुरी जाना है, लेकिन जगन्नाथपुरी बनारस जाने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, ट्रेन का किराया, रहना खाना पीना, कहाँ रुकेंगे, कैसे खाएंगे, पैसे तो कुछ साथ में थे नहीं। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे था जैसे कि हमारे पास पैसे तो थे ही। थे 5 नगद रुपया पल्ले, जो धर्म गवा कर लाए थे, कल करते से अब चले मिले, जो साहिब ने दिलवाए थे। महाराज जी कह रहे हमारे पास तो नगद 5 ही रुपए थे, बाकी टिकट का किराया भी दिलाया था साहब ने, उसके हम यहाँ उतर गए, बाकी के 5 रुपए कैश थे हमारे पास, जो उन्होंने हमें दिलवाए थे खर्चे पानी के लिए। थे बहुत खुश आपे में, हम गंगा नहाने जा पहुंचे, जो तो हमें देख एक पंडे ने गंगा में आकर हमको खींचे। महाराज जी कह रहे हैं हमारा मन अति प्रसन्न हो गया, उसको एक किनारा मिल गया, हम बड़े खुश होकर गंगा नहाने के लिए चल पड़े। जैसे ही हम गंगा नहाने के लिए पहुंचे कि एक पंडे ने हमें पकड़ लिया और हमें हत्या लिया। अर्पण तर्पण प्रारंभ किए, चंदन से मस्तक आलेपा, कुछ मना किया हमने थोड़ा, पर 1 रुपया जाए था। सुंदर साथी, ये हर तीर्थ स्थान का ये एक बात है कि वहां के पंडित जो है आपको जबरदस्ती पकड़ते हैं, तरह तरह के तिलक आपके माथे पे बनाते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। तो ये उनका तरीका है पैसे कमाने का। अब महाराज जी को भी उन्होंने पकड़ लिया, उनके मस्तक पे तिलक तरह तरह का बनाया, ऐसे 3 उंगलियों वाला 5 उंगलियों वाला लेप देते हैं। वो कह रहे हैं हमने मना भी किया, लेकिन हमसे 1 रुपया उन्होंने ऐंठ लिया इस बात का। अब 4 नगद रुपए बाकी और जगन्नाथ की घर ठानी, उन महापुरुष के वचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। महाराज जी कह रहे हैं अब हमारे पास 5 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तो पंडे ने ले लिया, 4 रुपए बचे, उससे हम जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ करने की हमने सोच ली और उस महापुरुष के वचनों पे हम बिल्कुल चल पड़े। 2.5 में कंबल लिया, 2 पैसे रोज चने चाबे, इतने ही पर संतोष किया, पानी पी पी कर दिन काटे। महाराज जी कह रहे हैं अब जो 4 रुपए बचे थे उसमें से हमने 1 कंबल खरीद लिया और 2 पैसे के हमने चने थोड़े दिन 2-3 दिन जब तक वहां रहे वो हमने लिए। 4 आने हमसे खर्च हुए जब यात्रा का आरंभ हुआ। अब 4 आने और खर्च हो गए, अब यात्रा प्रारंभ हुई। था शेष 1.25 रुपया हम पे, जो एक वैष्णव ने भाप लिया। थे वे एक महात्मा जी आकर बोले, 4 आने हमसे खर्च हुए जब यात्रा का आरंभ हुआ, था शेष 1.25 रुपया हम पे, जो एक वैष्णव ने भाप लिया। महाराज जी कह रहे हैं हमारे पास 4 आने खर्च हो गए, अब हमने यात्रा प्रारंभ कर दी और हमारे पास सिर्फ 1.25 रुपया बाकी था, और एक वैष्णव ने को ये पता लग गया कि हमारे पास 1.25 रुपए है और हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। वे एक महात्मा ही आकर बोले, क्यों ब्रह्मचारी, क्या किसी यात्रा पर चलने की कर रखी है तैयारी? वो हमारे पास आ गए। महात्माओं का यही काम है, कोई किसी के पास पैसे मिल जाए बस उसी के साथ हो लेते हैं, उनके पास तो खुद ही फक्कड़ होते, कुछ पैसे वैसे होते नहीं है। जैसे ही उनको लगा कि इनके पास 1.25 रुपए है, वो उनके पास आ गए, बोले क्या ब्रह्मचारी जी कहीं जाने की तैयारी कर रखी है क्या आपने? महाराज जी एकदम सीधा साधे, दुनिया का छल कपट उनके अंदर था ही नहीं। अब ये तो आजकल के बच्चे को भी मालूम है कि अपना भेद किसी को नहीं बताना है, महाराज जी तो तुरंत ही बता देंगे उनको। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अपना इरादा है, उसने भी अनुमति दी अपनी, जैसे वह भी आमादा है।
महाराज जी ने जैसे उनको बताया कि हम तो जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो वैष्णव भी इनके साथ हो गए, कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। बोला ये अच्छा साथ बना, सहयोग हुआ अच्छा अपना। वे पैसे हमने उन्हें दिए, जो लो तो लो, फिर ये तुम ही रखना। आकर महाराज जी से उन्होंने सारी बात समझ ली कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। बोले कि भैया ये तो अच्छा सहयोग हुआ, हम भी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो हम दोनों जो है 1-1 11 हो जाएंगे भाई, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। महाराज जी इतने सीधे, उन्होंने ₹1.25 निकाल कर उन्हीं को दे दिया, आप साथ में ही रखो, जहां जहां चलना तुम ही खर्च करना, हम तो इस खर्चे के उससे ही बचना चाहते हैं। इतने सीधे हैं, ₹1.25 की माया है, उसको भी पास में रखना नहीं चाहते। सामने वाले को सौंप दिया कि तुम ही हमारा और अपना, पैसे हमारे हैं लेकिन दे किसको रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं, और कह रहे हैं तुम ही हमारा और अपना ख्याल रखना। जबकि ख्याल ₹1.25 हमारे पास है, तो हम अपने साथ उनको ले जा रहे हैं, वो हमारे साथ हो लिए, तो हम खर्च करेंगे, हम जगह जगह उसको संभालेंगे, उनको लेके जाएंगे। उन्होंने क्या किया, अपना इतना सीधा और निर्मल हृदय महाराज जी का कि अपने ₹1.25 उनको ही दे दिया और कहा कि अब चलो साथ में, जब साथ में ही चल रहे हैं तो भेदभाव कुछ नहीं। ये भी नहीं सोचा कि वो पराये हैं कि अपने हैं, अपने कहीं बीच में ₹1.25 लेके सटक ही जाए, रास्ते में कहीं इधर उधर हो जाए, महाराज जी को अकेला ही छोड़ दे, कुछ भी गलत सोचा ही नहीं। जाना ना उनको, जाना ना उनको अनजाना, उनको ₹1.25 सौंप दिया और कहा कि भाई जगन्नाथपुरी रास्ते में जितना खर्च आए हम दोनों का तुम ही करते रहना, हम तो इस माया से दूर ही रहते हैं। जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम्ही, जब जगन्नाथ ही जाना है तो साथ साथ तो हो तुम ही। महाराज जी कहते लो भी रख लो तुम ही ₹1.25, हम लोग तो एक ही जगह जा रहे हैं जगन्नाथ साथ साथ, अब जहां जहां खर्च करना हो तुम ही करते रहना। वे पैसे उनको सौंप दिए, जिस जगह खर्च होता करते। इस तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले गए आगे बढ़ते। लेकिन वो भी ऐसा था कि वो हर जगह उनके साथ ही रहा और उनको पैसे खर्च करता रहा। इस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं हम लोग जगन्नाथ की यात्रा के लिए चल पड़े। 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के दिन गुजर गए। जब निपट गया वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान हुए। 16 दिन तक 2 लोगों का गुजारा ₹1.25 से हुआ। कितना सस्ता जमाना था, उससे दोनों लोगों ने 16 दिन गुजारा किया। महाराज जी कह रहे हैं वही खर्च करते रहे, वही देते रहे। जब वो पैसे खत्म हो गए तो एक दिन हमें इधर उधर कहीं वो साधु दिखे ही नहीं, अंतर ध्यान हो गए। बस उनका साथ इनके साथ तब तक था, वहां तक इनके साथ मंजिल में रहे जहां तक उनके पास पैसे थे। जैसे ही वो पैसे खत्म हुए, अब उनको कोई और शिकार ढूंढना था, किसी और को ढूंढेंगे जिसके पास पैसे होंगे, वो उनको लेके जाए। तो इस प्रकार से महाराज जी को छोड़कर वो चले गए। गांवों से बचकर पड़ते हम विश्राम किया करते थे, जब वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट लिया करते थे सब। महाराज जी कह रहे हैं चलते तो जा रहे थे पैदल पैदल, जब भी कोई गांव बच आता था तो हम गांव में नहीं जाते थे, गांव से पहले ही या गांव के बाद ही किसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते थे, गांव में नहीं जाते थे। वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट लिया करते थे। वृक्षों के नीचे बैठ जाते थे, आराम से अपना कंबल बिछाते थे और सो जाते थे। किसी भी गांव में हम नहीं जाते थे अभी गया से इधर उधर, संख्या का काल निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था, सन्निकट एक आश्रम पाया। वो कह रहे हैं अभी गया से इधर उधर ही थे हम, कहीं गया शहर से, संध्या का समय आ गया, हम यात्रा कर रहे थे कि संध्या समय आ गया, विश्राम कहीं करना ही था, हमको कहीं ना कहीं विश्राम करना ही था, गांव में जाते नहीं थे। सन्निकट एक आश्रम पाया, पास में हमें एक आश्रम दिखा और हम वहीं पहुंच गए। सोचा है कोई महात्मा ही बाहर ही रात बिता लेंगे, कुछ थोड़ी लकड़ी करके सन्मुख धूनी धूनी सिलगा लेंगे। महाराज जी अभी भी आश्रम के अंदर नहीं गए, उन्होंने सोचा कि कोई महात्मा ही रहते होंगे, आश्रम में तो कोई महात्मा ही रहते होंगे, लेकिन हम अब इस आश्रम में, क्योंकि ये महात्मा का आश्रम है, कोई खतरा है नहीं, बाहर ही हम अपना आसन लगा लेते हैं, कुछ लकड़ी वकड़ी बटोर के, कुछ जो है चून अपना आग सुलगा लेंगे हम। लकड़ी एकत्रित कर ली जब, तो अग्नि लेने हम पहुंचे। हमने प्रणाम की जाकर के, मुख ऊपर किया नमन सुन के। महाराज जी कह रहे जब हमने लकड़ी एकत्रित कर ली
तो अब माचिस तो हम रखते नहीं थे, तो सोचा कि महात्मा जी के आश्रम से उनसे ही अग्नि ले आए। तो जैसे ही हम अंदर गए, हमने उनको जाकर प्रणाम किया, उनके मुंह पर जाकर हमने ऐसे प्रणाम किया और उनको नमन किया। पूछा अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया, सुन अपना नाम पता पूरा, वे महापुरुष कुछ हर्ष आया। उन्होंने भी हमसे पूछा, अता पता लिया कि भाई कहाँ से हो, कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो। हमने भी महाराज जी तो सीधे थे, वैसे ही सबको सब कुछ बता देते थे। उन्होंने सब कुछ पूरा अपना नाम पता बता दिया। उनका नाम पता सुनकर वो कह रहे हैं, मुझे उन महापुरुष के चेहरे पे कुछ हर्ष सा, खुशी सी नजर आए। संकेत किया अंदर आओ, हम जा बैठे एक आसन पर, कुछ वो प्रसन्न सी मुद्रा में गदगद ही बोले अकलाकर। और महात्मा ने हमारा नाम पता पूछने के बाद हमें बाहर आग जलाने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा आप भी अंदर ही आ जाओ, अंदर आश्रम है, यहीं आकर बैठो। महाराज जी कह रहे हैं कि हम भी आकर एक आसन पे बैठ गए उनकी बुलावे पे। और फिर कुछ ही देर में हमने देखा कि उनकी मुद्रा जो है एकदम प्रसन्न मुद्रा हो गई और गदगद कर अकलाकर हमसे क्या कहते हैं, तुम तो अपने प्रदेश के हो, बल्कि अपने भाई निकले, हम भी चिमाऊ के हैं भाई, तुम इधर कहीं से आ निकले। अब उन जो महात्मा है जिनका आश्रम है, वो क्या कह रहे हैं, वो प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, क्योंकि महाराज जी और उनका प्रदेश एक ही है। तो वो सोच रहे हैं ये तो हमारे प्रदेश से यहाँ तक आए हैं, तो कह रहे हैं कि तुम तो अपने ही प्रदेश के हो, बल्कि आप तुम तो हमारे भाई हो, प्रदेश में होने से तो भाई हो गए। उस समय बड़ा मेल मिलाप चलता था सुंदर साथ जी। दूर का भी कोई व्यक्ति अपने शहर का भी निकल आता था, अपने गांव का भी, तो हम लोग उसको भाई कहते थे, भाई तुम तो हमारे भाई हो, हमारे देश के हो। तो आज माया इतनी बढ़ गई है कि भाई भी भाई को नहीं कहता, तो तुरंत ही कहते हैं कि आप तो हमारे भाई ही हो, बल्कि हम भी चिमाऊ के हैं भाई, तुम इधर कहाँ से आ निकले। हम भी चिमाऊ कोई नाम है सुंदर साथ का, उसके कह रहे हैं कि हम तो भाई हैं, तुम इधर कैसे आ गए भाई भटक भटक के। हमने वृतांत सब कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना, पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, अगला सन्मुख है जीवन का। महाराज जी इतने निर्मल हृदय कि उन्होंने अपना कैसे घर छोड़ा, उसका क्या कारज कारण बना, कैसे प्रदेश छोड़कर वो आगे बढ़े, उन्होंने सारा वो अपना किस्सा उन महात्मा जी को सुना दिया। और अब तक का किस्सा सुनाने के बाद बोले अब बस आगे का जीवन शेष बाकी है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धूने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी थी अद्भुत एक नमूने से। वो कह रहे महाराज जी बस सुनकर हमारा हाल, वैसे भी हम उनके प्रदेश के थे, कहीं दूर के भाई भी लगते थे हम तो उन्हें नहीं पहचानते थे, लेकिन वो हमें पहचाने, उन्होंने हमारा बड़ा सत्कार किया। और फिर उन्होंने एक बेल निकाली अपने धूने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी थी अद्भुत एक नमूने से, देखने में थोड़ी सी अद्भुत से लग रही थी और जिसको उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। खाली होने का नाम नहीं, जितना गूदा लो भर जाती, खाने पीने के बाद पुनः वो धोने में दाबी जाती। अब वो ऐसी चमत्कारी थी उनकी बेल कि वो खाली होने का नाम ही नहीं लेती थी। जितना गूदा लो भर जाती, उससे जितना भी गूदा लेते जाओ वो फिर से फिर भर जाती थी। पता नहीं कैसे वो महात्मा थे, कैसे सिद्ध करी हुई थी कुछ पता नहीं। खाने पीने के बाद पुनः वो धोने में दाबी जाती। पहले तो उससे सब गूदा ले लिया जाता, खा पी लिया जाता, और फिर जो है उसको फिर से धुने में दाब दिया जाता जहां से उन्होंने उसको निकाला था। दो टुकड़े सदृश कटोरे से जोड़े, धुने में दाब दिए, जब भूख लगी तो राख हटा खाने पीने को काढ़ लिए। अब वो क्या करते थे, दो कटोरे तो उन्होंने भर लिए और फिर जो है उसको धुने में फिर से गाड़ देते थे उस बेल को, और जब भूख लगती थी तो राख हटाकर फिर से खाने पीने के लिए उससे भोजन वो गूदा निकाल लेते थे। उनका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुष ने खिलवाया, स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भरपेट दिया, जल पिलवाया। अब खाने पीने का तो यहाँ पे इंतजाम हो ही गया, उनके पास चमत्कारी बेल थी जिससे वो सारा धोने में गाड़ी हुई थी। कैसी चमत्कारी थी कि पता ही नहीं, उससे जितना मर्जी गूदा निकालो फिर उसको धोने में डालो फिर से वो भर जाती थी और फिर उससे भोजन ले सकते थे। स्वादिष्ट बड़ा था भोजन। वो कह रहे महाराज जी हमें भी उन्होंने उसी बेल का जो है भोजन करवाया, प्रसाद दिया उन महापुरुष ने, बहुत स्वादिष्ट था उनका गूदा। हमने भरपेट भोजन और जल पी लिया वहां पर। रजनी बीती आनंद सहित, प्रातः जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी।
रात्रि वहीं पे बड़े आराम से कट गई, भरपेट भोजन भी मिल गया, जल भी मिल गया और अपने भाई बंधु भी मिल गए। जब रात्रि बीत गई आनंद में, तो सुबह उठकर हमें तो कहीं रुकना नहीं था। महाराज जी कह रहे हमें तो अपनी दिशा हमारी आगे जगन्नाथपुरी की आगे की तरफ हमें बढ़ना ही था। फिर जो उन महात्मा ने हमें आशीर्वाद देते हुए क्या कहा, यदि साधनाओं का स्वाद अमर, ये वस्तु चाहते हो चखना,